Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna. तो और मेरे भाइयों कैसे हो आप लोग। और आज हम आपके लिए ब्रांड न्यू फौजी का गेम प्ले ला चुके हैं। और यहाँ पे मैंने पहले तो फौजी को डाउनलोड किया और ये कुछ 476 कुछ MB का था और मैंने फिर चलाया तो यहाँ पे तो मेरे को ग्राफिक्स बहुत सही लगे। और अब ये एक स्टोरी है, 15 आप जून सुनिए। दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद, बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर देखिए वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आड़ लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कमिंग बेस कैंप, स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान। और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोंचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। अब ये स्टोरी तो फौजी वालों ने काफ़ी अच्छे से डिफ़ाइन की है। अब स्टोरी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो, और मैंने स्टोरी के बाद गेम चलाया तो गेम के ग्राफिक्स और टेक्सचर काफ़ी अच्छे थे। मतलब इतना कह रहा हूँ कि फ्री फायर से तो काफ़ी ही अच्छे थे। फ्री फायर तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर मल्टीप्लेयर मोड भी थोड़े टाइम में अवेलेबल हो जाएगा। और अब आप बस गेम प्ले देखिए। फाइटिंग सीन्स में भी काफ़ी मज़ा आता है करते वक्त। आराम से बहन जो चाइनीज़ की बहन फाड़ के रखी थी हम अकेले में, तो यहाँ पे हम इससे फाइट कर रहे थे। काफ़ी टाइप के मूव्स हैं इसके फाइट के अंदर। कभी एक साथ काफ़ी सारे पंचेस, शील्ड, हथियार, काफ़ी कुछ है। और यहाँ पे हम इन दो सैनिकों को टपकाते हुए तो यहाँ से अब हमें यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो बॉनफायर लग रखी है इससे हम हील कर सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे हील करने लग जाता हूँ और हील धीरे धीरे होता है। तो आप देख ही सकते हैं हील कैसे हो रहा है। और अब हीलिंग के बाद यहाँ से हम उठ के आगे चलेंगे। तो अब हमारी हीलिंग पूरी हो चुकी है और ये गेम के ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे से डिफ़ाइन किया है। जो लग रहा है कुछ है रियल टाइप में, वैसे फेक नहीं लग रहा है ये। तो अब आगे हमें यहाँ पे हथियार मिलता है और अब आप देखते जाइए। मेरे को दिखता है एक दुश्मन फौजी, तो दुश्मन फौजी को हम भर देते हैं यहाँ पे। हथियार से तो कांड फाड़ देंगे, हाथ से भी मार देते हैं हम तो। और यहाँ पे हमारा राइट वाला पकड़ के मारा है, मतलब भाई ने पता नहीं यहाँ पे लग ही नहीं रहा था, क्यों नहीं लग रहा था वो पता नहीं। और यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ पे अब गेम चालू होता है। तो गेम चालू होने के बाद जहाँ एक घुसपैठिया होता है अच्छे से चलता है, वहाँ मूवमेंट और भी काफ़ी होते अच्छी हैं। खासी है और सब कुछ है इनको। और ये देखिए अच्छे से फाइट सीन्स है इसकी। और ये जब ये अपोनेंट सैनिक लाल से होने लग जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये तो हमला करने वाले हैं। लाल होने के बाद ही हमला करते हैं, ऐसे सीधे नहीं करते। तो इससे पता लग जाता है कि कौन हमला करने वाला है, कौन नहीं करेगा। तो अब इनको मारते हैं सारे के।
कूदते हैं, कुटाई करते हैं हाथों से। और वैसे मेरे पर्सनल ओपिनियन से तो सही गेम है। और अभी देखते हैं इसका मतलब टीम डेथ मैच मोड भी आएगा, तो टीम डेथ मैच मोड में पता नहीं कैसा होगा, क्या सीन होगा, गन्स होंगी क्या। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, गन्स क्यों नहीं है। गन्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये सीन जो है पूरा गलवान घाटी का है, और जो गलवान घाटी थी वहाँ पे वेपन्स अलाउड नहीं है, इसलिए इस गेम के अंदर गन्स नहीं है। तो कहीं आप सोचो गन्स मेरे फौजियों का कुछ अता पता नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इस वजह से गन नहीं है। और शायद टीम डेथ मैच में गन्स हो, पता नहीं। और बस अब सैनिकों से फाइट ऐसी चलती रह रही है, और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन स्टार्टिंग में तो ईजी सा ही लगता है, बाद में काफ़ी हार्ड हो जाता है इसको पास करना लेवल्स को। तो अब इनको कूदते हैं, सालों को कूटो, सड़ी वालों को कूटो, छोड़ो भाई तुम्हारा पूरा हीरो कूट दिया इन सब हाथों से ही। चूटी वाले फुल हेल्थ थी हमारी, मैंने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। अब हेल्थ तो हो जाए थी, और ये एक मिलता है एक और क्या। बेटा तू अकेला क्या बिगाड़ लेगा, जब 5-5 नीचे बिगाड़ मारे गांड फाड़ देंगे, ठीक है। इसकी गांड फाड़ दे यहाँ पे हमारे तुम कायरो ने मेरे आदमियों को कहाँ छिपा रखा है। 4 की गांड फाड़े कैसे, आप देखिए बस। 4 से फाइट करना काफी हार्ड होता है, लेकिन हो जाती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। और ये जो काफ़ी गुस्से मारने पड़ते हैं, ऐसे नहीं ये 2-3 दिन। और ये सबको मारता हुआ तुम्हारा भाई सबकी हानि छरिया करता हुआ, इसको भी मार ही देंगे। फिर को 1 मिनट भर दिया, इसको भी सारे छोटी बसड़ी आएगी। यहाँ से सीधा हम चलते हैं कायरो, नेक्स्ट। तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते। यहाँ पे कुछ इस टाइप में था, और इसको भी भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भरने के साथ साथ ही आगे चलते हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कोई चेक शायद इनके ऑफिसर्स के पास कोई जवाब हो। बात नहीं, मार देंगे भाई, कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी। मार चोद देंगे भोसड़ी वालों की, डंडी के बच्चे, गांडू साढ़े भोसड़ी के। हिम्मत कैसे साथी को कैदी बनाने की साड़ों की, यहीं पे कूट कूट के मारेंगे। औकात है इंडियंस को छोड़ने की तुम्हारी, भोसड़ी के सॉरी यहाँ पे हमारा एक सिपाही जो था वो शहीद हुआ। और यहाँ से फिर हम दूसरी बार चलाते हैं, वापस चेक पॉइंट से चालू होता है। तो अब चेक पॉइंट तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते। यहाँ से चलने के बाद वही फिर से वही रास्ता। इस बार हम देखो मार ही देंगे। पिछली बार तो 1 HP से वो एक ही बचा था, वरना मार ही दिए थे सारे। शायद इनके ऑफिसर्स के पास कोई जवाब होगा। इसको हम मारेंगे पहले अकेले को, सड़ी का अकेला मेरे साथ तुम आराम से, तुम कैसे रह सकते हो। और इस गेम की मेरे को एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी, वो इस गेम में ये था कि इस गेम में हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था बोलने में, ठीक है। और हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल वैसे होता नहीं है इंडियन गेम्स में, तो ये गेम में एक बात ये बहुत सही थी, और ग्राफिक्स भी ठीक ठाक थे। तो अब यहाँ से हम सीधे चलते हैं, इन 3-4 को टपकाने के बाद अभी आ गए हथियार वाले निहत्ते के सामने, लेकिन हम क्या करें।
तैयारी तो है जो हमारा हाथ गांड में डाल देंगे इनके साथ। अब यहाँ से इनको भरते हुए इस एक को भर रहे हैं। चलो पीछे वाले को भी भर देते हैं। पीछे वाला भी गया हथियार वाला। और यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा लैग सा हो रहा था, इसलिए बीच बीच में थोड़ा छूट आ रहा था। और इसको भी भर दिया हमने, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ से फिर हमने हथियार उठाया। मुझे ये कुछ ठीक हथियार नहीं उठा लग के रहा। फिर मेरे को आगे जाने लगा और फिर फौजी मेरे को कभी अपना मिशन अधूरा यहाँ नहीं पे छोड़ता। याद आया कि मेरे को हील करना है, तो मैं हील करने चले गया। और ये मेरे को हीलिंग का सिस्टम थोड़ा अजीब सा लगा कि आग सेक के हील कर रहा है। इसकी जगह अगर ये कुछ फर्स्ट एड बैंडेज कुछ चीज़ ले आते तो मेरे को सही लगता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इससे तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, कोई बात है। और वैसे फर्स्ट एड बैंडेज तो हम फाइट के बीच में भी कर सकते थे, ये तो फाइट जीतने के बाद ही कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम ये फाइट जीत चुके थे और इसके आगे चलते हैं। बॉर्डर ऐसे अब नजदीक ही है। चूतियों का मेरे काम साथी करते ज्यादा दूर नहीं होंगे। हैं। ये आया अकेला शाम को हथियार से मैं आपको वैसे पहले बता ही चुका हूँ कि इसके अंदर गन्स क्यों नहीं लाए फौजी वाले, ये आपको पता चल गया होगा। और यहाँ से भी एक बंदा आता मरता, तो मैं सोचा छोड़ मारता ही मार देते हैं इसको भी। और इसको भरते ही अब आगे चलते हैं। ये भी एक खत्म कर रहा है। मैं अपने साथियों को निराश नहीं कर सकता। ये पीछे वाले काफ़ी सारे 1v4 क्लचेस काफ़ी कुछ था इसके अंदर और मज़ा आ रहा था, मतलब एंजॉय कर रहा था गेम। वैसे आपको अगर देखने में अभी वीडियो में सही नहीं लग रहा हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वरना गेम तो मैं एंजॉय कर रहा था। और इस भोसड़ी वाले ने हमारे पीछे से मारा, साले टांग फाड़ दे, पीठ पीछे वार करता है साला, भर दूंगा साले, कान फाड़ के चार यहाँ पे। फिर ये एक और यहाँ पे वीडियो दिखाते हैं और आप देखिए बस। लेकिन हो सकता है कि लेफ्टिनेंट सिंह का स्क्वाड वहां कैद हो। एक टेंट लालटेन की रोशनी में चमक रहा है। ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। उस छोटे से टेंट की तंग जगह में एक साइड टेबल, एस्ट्रे, एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बक्सों के ऊपर गैस वाली लालटेन रखी थी। पर सबसे जरूरी था एक कैदी जो रस्सियों से बंधा हुआ था। रवि, लेफ्टिनेंट सिंह की टुकड़ी का सबसे कम उम्र का जवान, जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका चेहरा काला और नीला पड़ गया। उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था। सर, उन्होंने दूसरों को बंदी बना दिया। रवि ने कहा, रिपोर्ट बाद में फौजी, पहले तुम्हें छुड़ाना होगा। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फौजी। लेफ्टिनेंट सिंह रवि के पैरों से रस्सी खोलने लगते हैं। देर हो गई सर, पीछे देखिए। एक दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लेफ्टिनेंट सिंह को पीछे से पकड़ लेता है। टेंट में उनके बीच संघर्ष होता है और बक्से गिर जाते हैं। बक्सों पर रखी लालटेन गिरकर टूट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बदबू फैल जाती है। रवि, निकलो यहाँ से। लेफ्टिनेंट सिंह रवि को खोलना चाहते हैं, पर देखते हैं कि वो बेहोश है। रवि, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेफ्टिनेंट सिंह लड़ रहे थे, पर जवान तब तक बुरी तरह बेहोश हो गया था। लेफ्टिनेंट सिंह उस जलते टेंट से बच निकले। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। रवि के ये शब्द लेफ्टिनेंट सिंह के कानों में गूंज रहे थे। ये
वाली स्टोरी भी इन्होंने मेरे काफ़ी भाइयों, तुम अच्छे से जहाँ भी हो, डिफाइन की थी। और मैं अब इस तुम्हें- स्टोरी के बाद हम आगे चलते हैं और लगता है आज मुझे एलएसी के उस पार जाना होगा। इसको हम अपने जिंदा शेयर देते हैं कि हम जिंदा बता देते हैं। अब इसके बाद ये मिलता है हमें और इसको भी हम जिंदा बता देते हैं। फिर बाकी इनकी डिजाइन में हम जिंदा घुसाते और चार को पेल देते हैं। ज़्यादा दिक्कत नहीं आई इनको पेलने में। और ये हथियार से तो काफ़ी इजी होता है, दूसरों से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और ये हथियार होता है और फिर मैं पीछे हील करने चल जाता हूँ और यहाँ से मैं हील करता हूँ और हील करके हम उल्टा चलते हैं और उल्टा मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 4 बंदे हैं। तो अब मैं थोड़ा इनको कोने में ला के करके मारने की कोशिश करता हूँ क्योंकि एक साथ मारने में मार देते हैं इसमें। तो अब मेरा हथियार तो चले गया था और मेरे को हाथ थे और इसके डंडे से मेरी बहुत ऐसे तैसे फिर गई थी। तो एक को तो हमने यहाँ पे भर दिया इजीली। तो अब यहाँ पे 3 बच्चे हैं एक को भरने के बाद। तो अब इसे एक और को भर दिया और यहाँ से हमारा इसको भरने का मिशन चालू होता है। तो इसको भी हम धीरे धीरे करके मार देंगे। इसको भी हमने भर दिया और ये एक ग्लिच हो जाता है जिससे हम हथियार उठा लेते हैं और इस हथियार से इसकी गांड में बंदा कर देता हूँ। तो अब मेरी हेल्थ तो काफ़ी कम हो चुकी थी और यहाँ पे मेरी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ इशू हो गया था। मैं कहीं खड़ा होकर चल गया था या कुछ हुआ था तो उसकी वजह से मैं एक ही जगह खड़ा रहा। और अब इसके बाद मैं वापस आता हूँ यहाँ पे और अपने डंडा उठाता हूँ। डंडा उठाने के बाद में यहाँ पे हील एक करने आखिरी के कोशिश। बैठ जाता हूँ और फिर हम सब घर जा सकते हैं। और हील करने के बाद यहाँ पे मैं चल देता हूँ आगे की तरफ अपने 2-2 डंडे लेके। वो हमेशा तो उन बॉर्डर्स के पीछे चिपकर नहीं रह सकते। 2-2 डंडे से इनकी ऐसी तैसी फेरा देंगे, कति घपचुक मारेंगे, साड़ों को कुत्ता बना देंगे। ये एक तो मर जाता है और इस दूसरे को भी लपेटे में ले लेते हैं और अब दूसरा भी गया, तीसरे को लपेटे में लो। एक डंडा मेरा ख़त्म हो गया। ये गांड जो बहुत गांड फाड़ लिया इसने हमारी। अब हम इसकी फाड़ेंगे, बहुत गांड में उंगली कर लिया, हम हाथ देंगे पूरा। तुम हाथ में उंगली करोगे तो हम पूरा हाथ डाल देंगे। और ये एक टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं न्यू प्लेयर्स को देना चाहूँगा। अगर आप न्यू पीछे चल जाओगे तो इनका एक जोन होता है, उस जोन के बाहर ये नहीं आएंगे। और जैसे आप काफ़ी लो हेल्थ हो जाती है और सामने काफ़ी सारे बंदे हो जाते हैं तो ऐसे पीछे से निकल के और वापस जाके पूरी हील करके वापस आ जाया करो। पूरी हील करने के बाद आप आसानी से टक्कर दे पाओगे। और यहाँ तक कोई नहीं आया, यहाँ तक उनका फाइनल जोन था। तो मैं यहाँ पे फिर से हील करने बैठ जाता हूँ और यहाँ पे हील करने के बाद वापस आ जाता हूँ। और ये पता नहीं क्या ग्लिच था गेम का, क्या था ये वाला जो था, इसके मेरे पता नहीं लग ही नहीं रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था लग जा साड़ा मारी, मेरा दिमाग खा गया और ये भी पीछे मुड़ के लग नहीं रहा। तो अब इसको तो छोड़ा और बाकी से लड़ने शुरू करता हूँ। और ये मेरा डंडा खत्म और इसके बाद तो चालू मेरी दूसरे चालू दूसरे लाते सब बरस रही थी यहाँ पे। हम अकेले वो 4-4 3-3 5-5 चालू कुत्ते जुबान फाड़ देंगे हमसे लड़ेंगे सारे भी गाँव में नीचे शरीर निकाल के पार कर देंगे। इतना मारेंगे मुझसे भी नहीं निकलेगा। और ये डंडा काम नहीं रहा था, बॉल उठाता हूँ पीछे वापस। और मैं तो इसकी टीम डेथ मैच का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब टीम डेथ मैच आए और वो हम खेल के देखें, क्योंकि ऑनलाइन खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है सबको पता है। तो यहाँ से हील करने के बाद हम आगे की तरफ निकलते हैं और आगे की तरफ बस देखते जाओ। और यहाँ पे एक डंडा मिलता है, इसको तो वैसे सीधा डंडे से मार देते हैं।
फिर यहाँ से आगे चलते हैं। लोड आउट फुल होता है इसलिए इसका वेपन उठा नहीं रहा था ये। तो यहाँ अपने से हम भाइयों को बचाना इस मेरा साइड से फर्ज आगे है आते हैं। और उन्हें तो पकड़ने टैंक वालों के को अंदर मारना जाने की मजा। कोशिश कर रहा था कि जा पाऊंगा क्या, तो नहीं जा पा रहा था और मैं फिर इस साइड आता हूँ। तो मैंने यहाँ उन्होंने पे मेरे checkpoint आदमियों को अचीव जहाँ भी किया। कैद करके रखा है checkpoint मैं अचीव पता करने लगा के लूंगा। बाद इसको भरेंगे और इसको भर के इसको दूसरे टीम को भी हम भरेंगे इजीली। और यहाँ पे दो निहत्ते हैं और दो निहत्ते तो वैसे हम कुछ से मारेंगे। एक को हथियार से मारते हैं लेकिन बाकी को गोली से मारेंगे। और इजीली इनको भी गुस्से वर्से करना और इनको भी हम भर देते हैं यहाँ से। इसके बाद बस इनको भर दिया रिपोर्ट कर दिया बस। शायद हम मर ही नहीं रहे हैं जो कितने गुस्से पड़ गए वक्त यही है ना। और उनको मारने के बाद एक हथियार उठाते हैं। एक हथियार उठाने के बाद हम सीधा साथ चलो। लड़ेंगे ये और हमें एक साथ सीधा मरने का भी हथियार कोई डर नहीं है। सीधा अपने हथियार से मारा। और पीछे दूसरा अगर मैं मरा इसको पकड़ दिया तो मैं उन्हें याद रखने के लिए कुछ ना कुछ देकर मरूंगा। डैमेज दे दिया और ये। और आज के लिए बस इतना ही गेम प्ले पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं फौजी के नेक्स्ट गेम प्लेस भी लाऊंगा तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर से प्लीज़। थैंक